इस वीडियो में हम आप लोगों को इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 154 और सेक्शन 155 के बारे में बताएंगे। ये सेक्शन डील करता है होस्टाइल विटनेस के ऊपर। इसे शुरू करने से पहले ये जानना अत्यंत ज़रूरी है कि इन दोनों सेक्शंस को इंडियन एविडेंस एक्ट के किस चैप्टर में दिया गया है। तो उत्तर होगा सेक्शन 154 और सेक्शन 155 को इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 10 में दिया गया है, जो साक्ष्यों के परीक्षा के विषय में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 154 डील करता है क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न के बारे में। आइए इसे प्रैक्टिकल वे में समझ लेते हैं। आपराधिक मामले में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है प्रोजिक्यूशन, तो दूसरा पक्ष होता है डिफेंस। मान लीजिए एक केस है सरकार बनाम सोहन। इस केस में सरकार प्रोजिक्यूशन हो गया और सोहन डिफेंस हो गया। मान लीजिए प्रोजिक्यूशन के तरफ से एक गवाह आता है जिसका नाम है राजू। अब राजू कोर्ट में आके जो पक्ष उसको बुलाया है गवाही देने के लिए, उसी के विरुद्ध बयान देने लगता है। या जिस पक्षकार ने राजू को अपने फेवर में गवाही देने के लिए बुलाया है, राजू क्या करता है, उसी पक्षकार के विरुद्ध गवाही देने लगता है। तो उस दशा में माना जाएगा कि राजू होस्टाइल पक्षद्रोही हो गया है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि राजू का क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा। तो उत्तर होगा जिस पक्षकार ने राजू को बुलाया है अपने फेवर में गवाही देने के लिए, वही पक्षकार राजू का क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। अमूमन गवाहों का सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर विरोधी पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन करती है। लेकिन होस्टाइल विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन वही पक्षकार करता है जो पक्षकार उसे अपने फेवर में गवाही देने के लिए बुलाता है। अब आइए इसे एक केस के माध्यम से समझ लेते हैं। एक केस था सुप्रीम कोर्ट का सत्यपा बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें एक अफसर के ऊपर घूस लेने का आरोप था। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए एक इंस्पेक्टर ने जाल बिछाया। जैसे ही उसे घूस का पैसा दिया गया, उसके दफ्तर पर छापा मारा गया। जिन व्यक्तियों ने छापे में भाग लिया था, उनकी तथा इंस्पेक्टर की गवाही, जिन्हें स्वतंत्र बताया गया था, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बातें कहीं और अभियोजन पक्ष ने न्यायालय से इजाज़त लेकर उनकी प्रतिपरीक्षा की थी। उनकी गवाही के महत्व का प्रश्न उठा। न्यायालय ने कहा कि पक्षद्रोही गवाह उसे कहते हैं जो उस पक्षकार के हक की बात नहीं करता, जिसने उसे बुलाया है, या जो उसके खिलाफ बात बताता है या उसके कहने से सत्य नहीं बताता। साक्ष्य अधिनियम पक्षद्रोही साक्षी का प्रयोग नहीं करता। इसलिए सेक्शन 154 के अंतर्गत किसी पक्षकार को अपने ही गवाह की प्रतिपरीक्षा करने की इजाज़त देने का कार्य पूर्ण रूप से न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया गया है। यह विवेकाधिकार स्वतंत्र है और इसके प्रयोग के लिए आवश्यक नहीं कि कोई गवाह पक्षद्रोही होस्टाइल हो गया है। इसका प्रयोग ऐसी स्थिति में हो सकता है जब गवाह के आचरण या उसके पूर्व कथनों से पता लगे कि हकीकत जानने के लिए तथा सही निर्णय के लिए उसकी प्रतिपरीक्षा उसको बुलाने वाले पक्षकार द्वारा आवश्यक हो गई है। अब आइए जान लेते हैं सेक्शन 155 क्या कहता है। सेक्शन 155 साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप, इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस के बारे में बात करता है। आइए इसे प्रैक्टिकल वे में समझ लेते हैं। मान लीजिए रमेश नामक गवाह कोर्ट में हाजिर होता है गवाही देने के लिए। अब कोर्ट के सामने उसके कैरेक्टर को खोलना, उसके कैरेक्टर को इम्पीच करना, ताकि कोर्ट जो है उसके कैरेक्टर को देखे और उसके बातों के ऊपर विश्वास न करे, इसी चीज़ के ऊपर सेक्शन 155 डील करता है। ये कहता है द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस मे बी इम्पीच्ड इन द फॉलोइंग वेज बाय द एडवर्स पार्टी और विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। सेक्शन 155 कह रहा है कि जो व्यक्ति हाजिर होता है गवाही देने के लिए कोर्ट में, उसकी विश्वसनीयता पर एडवर्स पार्टी या न्यायालय
के कंसेंट से जिस पार्टी ने उसे बुलाया है गवाही देने के लिए उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकता है, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा सकता है। और दूसरा तरीका ये है जो सबसेक्शन 1 कह रहा है, किसी दूसरे गवाह को बुलाकर ये प्रूफ किया जाए कि वह गवाह भरोसे के लायक नहीं है, जिससे उस गवाह की विश्वसनीयता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग सके। सबसेक्शन 2 कह रहा है इंड्यूसमेंट दिखा के या ये दिखा के कि जो गवाह हाजिर हुआ है गवाही देने के लिए उसको किसी ने रिश्वत दिया है कि उसके एवज में तुम गलत बयान दे दो। सबसेक्शन 3 कह रहा है मान लीजिए ए नामक एक साक्षी है जो पहले किसी स्टेटमेंट में कुछ और कह रहा है, फिर बाद में किसी स्टेटमेंट में कुछ और कह रहा है, तो उस दशा में उसके पहले कहे हुए बात में कंट्राडिक्शन उत्पन्न करा के खंडन किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।